साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों मैं हूं आपका दोस्त साजिद सरबारे। साथियों आज की वीडियो खास तौर से रीट लेवल सेकेंड इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है ये वीडियो जिनका प्रोविजनल लिस्ट के अंदर चयन हो चुका है और जो 1 गुणा कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ साथियों, आज की जो वीडियो है इसमें मेरा जो अनुमान लगाया गया है 1 गुना कट ऑफ बताए जाने का, वो अनुमान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सारी कैटेगरी की कट ऑफ बताई जाने वाली है, इसलिए सारे जो कैंडिडेट्स है जो इंग्लिश से संबंधित है रीड लेवल सेकेंड, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ऐसे ही कट ऑफ नहीं लेकर के आया हूँ, एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और उसके बाद कट ऑफ बताने वाला हूँ। विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे या उसमें कोई त्रुटि हो, कोई और तरह का आप विश्लेषण यानी कि चाह रहे हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें। साथियों खासतौर से ये जो वीडियो है ये आप लोगों की ही डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इन सब पे यानी कि जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फोन कॉल्स के थ्रू भी यानी कि मेरे से यानी कि बातचीत भी यानी कि लगातार कर रहे हैं। तो उन लोगों की यानी कि डिमांड पर जहाँ तक मेरी यानी कि कोशिश, मेरा जो आंकलन था उस हिसाब से मैं ये वीडियो रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है। टेलीग्राम का नाम भी साजिद सर बाडेट है। टेलीग्राम चैनल पर लगातार रीड से संबंधित न्यू अपडेट्स है वो दी जा रही है। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जरूर देखें। साथियों पहला एक जो विश्लेषण है जो मैंने 3 पेजों के अंदर किया है, जो आप देख सकते हो, इस विश्लेषण को मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद ही मैं आपको कट ऑफ रखूंगा। तो साथियों सबसे पहले यानी कि बात करते हैं जनरल के जो पद है उसकी। तो जनरल के सामान्य प्लस महिला के जो पद है साथियों, वो 1648 प्लस 483, मतलब 1648 सामान्य पद है और महिला की जो पद है वो है 483। तो जनरल की जो सीट है वो है 2131। कितनी हो गई? 2131 जनरल की सीट। अब बात करते हैं साथियों इस जनरल की 2131 सीट में से पीएच और स्पोर्ट्स कितना होगा। पीएच और स्पोर्ट्स की बात करें साथियों 6% मिलता है इसको। तो ये जो मूल जो पद है जनरल के उससे 6% काटे जाएंगे। तो 2131 तो जनरल और जो महिला के जो पद है उनको मिलाकर के पद हुए। अब बात करते हैं जनरल पीएच और स्पोर्ट्स की। तो 1648 का 6% होगा। कहने का मतलब क्या है, पीएच और स्पोर्ट्स को कितनी सीट मिलने वाली है? 98.88, मतलब 100 के करीब जो सीट है 2131 में से वो किसकी है? वो पीएच और स्पोर्ट्स की। उसके बाद साथियों बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की साथियों पहले बहुत ज्यादा लगाया जा रहा था कि इतने एक्स सर्विसमैन है, लेकिन किसी साथी ने, आप में से ही किसी साथी ने आरटीआई लगा करके पूछा था कि जो एक्स सर्विसमैन है वो कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो एक्स सर्विसमैन ने जो आवेदन किया है साथियों वो 244 लोगों ने किया है, जबकि जनरल में सीट है 270 के करीब एक्स सर्विसमैन की। तो साथियों बात करें कि जनरल सामान्य और महिला पद हो गए कितने? 1648 प्लस 483, मतलब 2131। आप कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो साथियों। उसके बाद पीएच और स्पोर्ट्स अगर निकालें तो 100 सीट बनती है 1648 का। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है वो 244। उसके बाद एक नई अपडेट साथियों मैं आपको दूं, टीएसपी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 2 जगह सिलेक्शन हुआ है, टीएसपी के अंदर भी हुआ है और नॉन टीएसपी जनरल के अंदर भी हुआ है, ऐसे कैंडिडेट है 476। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। 476 रोल नंबर ऐसे हैं जिनका टीएसपी में भी हुआ है और नॉन टीएसपी में भी हुआ है। आप यानी कि चेक कर सकते हो उस रिजल्ट वाली यानी कि फाइल से इन रोल नंबर। अब बात करते हैं साथियों सामान्य पदों में से। सामान्य पद कितने हुए? यानी कि सामान्य जो पद है, सामान्य पद कितने हो गए? 2131। 2131 में से पीएच स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन घटाने पे यानी कि कितने बचेंगे? 1788 बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों जनरल की जो शुद्ध सीट है वो 1788 है। कितनी सीट है? 1788 है।
अब 1788 से अगर बात करें साथियों, जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो 1788 का 2 से गुणा कर लेंगे तो कितने हो गए, 3576। तो कहने का मतलब क्या है, जनरल में जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 3576 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, इन 3576 की ये जो भीड़ है, इसमें 476 टीएसपी के साथी भी शामिल है, जिनका 2 जगह यानी कि क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो साथियों अपन ने निकाला कि जनरल से टोटल कितने पास हुए हैं, 3576। ठीक है साथियों, तो जनरल से जो पास हुए हैं, मतलब जनरल की सीट हुई सारा यानी कि निकाल करके काट करके जो शुद्ध सीट बचती है वो 1788 बचती है, और पास हुए 3576। तो अब बात करते हैं, ये तो साथियों एक ध्यान रखना, एक आंकड़ा लिख लेना आप कॉपी के अंदर कि जनरल में कितने पास हुए हैं, 3576 और 1788 पास हुए हैं। ये 2 चीज आप नोट कर लो। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं ओबीसी की चर्चा कर लेता हूँ साथियों। ओबीसी के जो सामान्य और महिला के जो पद है वो कितने हैं, 916 प्लस 275। 916 प्लस 275 मतलब 1191 पद है। ओबीसी के पद कितने हैं, 1191। अब बात करते हैं ओबीसी के एक्स सर्विसमैन की। तो साथियों ओबीसी में कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है। जो प्रोविजनल कट ऑफ में भी आपने देखा था एनए लिखा हुआ आ रहा है, तो कहने का मतलब 244 ही मिले हैं, वो जनरल से भरे गए हैं, और किसी भी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ओबीसी के पीएच और स्पोर्ट्स की। तो साथियों ओबीसी का पीएच और स्पोर्ट्स भी 6% होगा। तो 916 जो सामान्य पद है ओबीसी के, उससे 6% यानी कि निकालेंगे तो 54.96 इस तरह से कुछ आता है, मतलब 55 सीट के करीब किसको मिलेगी, 55 सीट के करीब पीएच और स्पोर्ट्स को मिलेगी। अब साथियों बात करते हैं ओबीसी के शुद्ध पद कितने बचे। ओबीसी के साथियों जो शुद्ध पद बचे वो 1191, तो यानी कि जनरल और महिला के हो गए। अब इनमें से जो पीएच और स्पोर्ट्स को यानी कि मिले हैं 55 पद, वो निकालेंगे तो 1136। तो कहने का मतलब यह है साथियों, ओबीसी के शुद्ध पद कितने हुए, 1136 पद हुए। तो 1136। अब बात करते हैं ओबीसी में पास कितने हुए हैं, तो 1136 इंटू 2 मतलब 2272 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ओबीसी में कितने पास हुए हैं, 2272 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। साथियों इतना आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा है तो एक मोटे तौर पे मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि सामान्य जो पद है जनरल के वो 1788 है। जनरल भी इसमें से यानी कि एक्स सर्विसमैन भी काट लिया और पीएच भी काट लिया। ये सारे काटने के बाद 1788 सामान्य पद है जनरल के। और अब पास कितने हुए हैं जनरल से, 3576 पास हुए हैं। और इस 3576 की भीड़ में साथियों एक चीज ये भी ध्यान रखना है, 476 कैंडिडेट्स वो है जिनका टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जगह चयन हुआ है। तो इतना आपको यानी कि समझ आ गया होगा। अब ओबीसी की यानी कि साथियों बात करें तो ओबीसी के यानी कि जो शुद्ध जो पद है पीएच और स्पोर्ट्स को काट करके वो कितने बच्चे हैं, 1136। तो कहने का मतलब साथियों क्या है, ओबीसी में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, 2272 कैंडिडेट्स पास हुए। ठीक है साथियों, तो ये अपना जनरल और ओबीसी का जो सीटों का जो वर्गीकरण था वो अपन ने इतने में समझा। अब साथियों आगे चयन किस तरह से होगा। अब देखिए साथियों, मैंने पोल भी लिया, टेलीग्राम पर भी डाला, यूट्यूब की यानी कम्युनिटी में भी डाला, लेकिन पोल है वो मेरे को एकदम से फेक नजर आए, क्योंकि हर साथी उस पर टिक कर रहा है जो उससे यानी बिलोंग नहीं करता है वो भी। क्योंकि ज्यादातर जो टिक मिल रहा है वो या तो ऊपरी ऊपर के नंबर पे मिल रहा है या नीचे नीचे के। तो वो जो मैंने पोल डाला था उसके आधार पे मैं नहीं निकाल रहा हूँ। अब जो मोटा जो तरीका है ये सीटों के आधार पर ही मैं निकाल रहा हूँ कि कितने पास हुए और कितने होंगे। अब बहुत सारे साथी इस तरह से दिमाग खराब कर रहे हैं कि सर बहुत सारे नंबर बन रहे हैं लोगों के, 250 बन रहे हैं, 260 बन रहे हैं, 240 बन रहे हैं। अरे बन रहे हैं तो बनने दो। अरे लगेंगे तो उतने ही जितनी सीट है। हो सकता है 250 की जगह आपको हाईएस्ट 280 मिल जाए, तो आपको लगेंगे कितने, जितनी सीट है उतनी। तो आपको बिल्कुल भी यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ इस हिसाब से यानी कि आप देख लीजिए कितना है। अब देखिए साथियों अपन अब कट ऑफ का यानी कि जो निकालने का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू करता हूँ। अब तक पदों का वर्गीकरण किया। अब देखिए जनरल में पास साथियों कितने हुए थे, 3576। ध्यान लगा करके सुन लीजिए, आप नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, जनरल में पास हुए हैं 3576। इनमें से साथियों मैं ओबीसी के मान रहा हूँ 65%।
कि जो 3576 जो जनरल के अंदर पास हुए हैं, इनमें ओबीसी के मान रहा हूं मैं 65%। तो कहने का मतलब क्या है, इन 3576 में से ओबीसी के कैंडिडेट है 2324। 2324 कौन से हैं, ओबीसी के। अब 2324 में से जनरल में कितने पास होंगे, तो साथियों मैं मान रहा हूं 2324 में से जनरल में 55% कैंडिडेट पास होंगे। तो 2324 का 55% अगर निकालते हैं साथियों, तो 1278 आता है। कितना आता है, 1278। तो कहने का मतलब ओबीसी के एक वो कैंडिडेट जिनका जनरल कैटेगरी में चयन हो रहा है, वो कितनी है संख्या, 1278। 1278 यानी कि उनकी संख्या है 1278। अब देखिए साथियों, अब शेष कितना बचा, तो कहने का मतलब क्या है, जो 2324 तो यानी ओबीसी के टोटल कैंडिडेट है जनरल प्रोविजनल में, यानी कि जिनका चयन हुआ है, और पास हो रहे हैं 1278। तो कहने का मतलब क्या है, अब बच गए कितने, 1046। तो 1046 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जनरल से चयन हो रहा है और वो ऑटोमेटिक अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। 1046 है वो जो जनरल में फिलहाल चयन हो रहा है, जब 1 गुना कट ऑफ आएगी तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो अपनी कैटेगरी के अंदर जैसे ही जाएंगे, तो अब बात कर लेते हैं साथियों, ओबीसी की शुद्ध सीट कितनी थी, ओबीसी की सीट थी 1136। कितनी थी, 1136। और जो जनरल से कितने आ रहे हैं, 1046 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कितने कैंडिडेट बच्चे, 90 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट, 90 कैंडिडेट। अब साथियों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, इतने में ही, इतना अगर निकाले ना, तो इतने में ही ये माना जाता है कि ओबीसी के कैंडिडेट, मतलब जनरल में जो पास हुए हैं ओबीसी के कैंडिडेट, वो सारे लग रहे हैं। और ओबीसी के कितने कैंडिडेट, जो जिनका ओबीसी में चयन हुआ है, वो कितने लग रहे हैं, 90 कैंडिडेट लग रहे हैं। अब साथियों देखिए, यहां तक ये आपको नहीं समझना है, आप समझ लोगे कि नहीं कि 90 आ गए तो हमारा चयन नहीं है। अब देखिए साथियों आगे, यानी कि देखिए 90 कैंडिडेट लग रहे हैं। अब जो ओबीसी की यानी कि जो सीट थी वो 1136 थी, और इसको यानी कि 16 से यानी कि भाग करते हैं, तो कहने का मतलब 65-70 आते हैं, मतलब पर नंबर पर 65-70 कैंडिडेट के लगभग है। अब देखिए साथियों, ये जो 90 तो ये ओबीसी के लग ही रहे हैं जिनका ओबीसी में चयन हुआ है। इनके अलावा देखिए साथियों, जो जनरल के अंदर पीएच और स्पोर्ट्स की सीट थी मैंने 100 बताई थी, और हर बार आप देखते हो जनरल की जो पीएच और स्पोर्ट्स है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। अब 100 में से मैं ये मान रहा हूं कि 60 के करीब कैंडिडेट्स यानी कि मिलेंगे जनरल में, और बाकी 40 कैंडिडेट है वो जनरल की सामान्य पदों से भरी जाएंगे। तो ये देख लीजिए। और उसके बाद टीएसपी के जो 476 है, उनमें से साथियों मैं मान रहा हूं कि 190 के कैंडिडेट के करीब है वो जनरल से सिलेक्ट होंगे, और बाकी है वो आउट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से साथियों मैंने जो कट ऑफ का अंदाजा लगाया है, तो कहने का मतलब ऑटोमेटिक 195 से यानी कि 194 तक तो एकदम पहुंच ही गई है ओबीसी की। अब देखिए 194 से नीचे कैसे जाएगी, क्योंकि 40 तो जो पीएच और स्पोर्ट्स के लगभग वो होंगे, टीएसपी वाले होंगे, अदर स्टेट वाले होंगे, अदर स्टेट से भी यानी कि चयन हुआ है वो होंगे। तो उस हिसाब से साथियों मैंने एक अंदाजा लगाया है कि लास्ट यानी कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साथियों लास्ट और फाइनल कट ऑफ जो इतना विश्लेषण करने के बाद, हालांकि मैं और जो बाकी यानी कि जो सीट है एससी एसटी उनकी भी करता, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबे चला जाएगी। मैंने कागजों के अंदर मैंने यानी कि विश्लेषण कर लिया है, लेकिन यहाँ वीडियो के अंदर पूरा विश्लेषण यानी कि नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे के ऊपर की जाएगी। तो मैंने जो आंकलन निकाला है उस हिसाब से देखिए साथियों, मेरा जो आंकलन कहता है हो सकता है गलत निकल जाए, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इस आंकलन के हिसाब से कि जनरल जो कैटेगरी है वो 203 से 205 अधिकतम अंक है साथियों। 203 से 205, हो सकता है 202 ही रह जाए, लेकिन 205 से ऊपर नहीं जाए। अब बात करते हैं साथियों ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का जो मेरा आंकलन है साथियों, वो 185 से 187 का आंकलन है, कि 185 से 187 के बीच, 187 तो एकदम अधिकतम है साथियों, और 185 के इर्द गिर्द या थोड़ा बहुत कम बत्ती रहता है तो भी यानी कि आपका चांस बनता है।
अब ओबीसी की बात करें साथियों, तो ओबीसी का साथियों जो मैंने आकलन बताया उसमें सीधा सीधा 193 के करीब तो रह ही रहा है, लेकिन ये टीएसपी वाले भी फैक्टर करेंगे, अदर स्टेट वाले भी करेंगे, पीएस स्पोर्ट्स वाले भी करेंगे, तो मेरे को ये लग रहा है 190 से 193, 190 से कम रह सकती है साथियों, लेकिन मेरा जहां तक यानी मानना है 193 से ऊपर नहीं जाएगी ओबीसी की, 190 से 193। अब बात करते हैं एससी की। एससी की साथियों ये जो मैंने बताई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों की यानी कि मेल फीमेल दोनों की एक ही रहने वाली है। अब बात करें एससी की, इसमें मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन मेरे को दिख रहा है साथियों, मेरे विश्लेषण से हो सकता है दोनों की एक आ जाए। तो एससी की जो मेल है अधिकतम बता रहा हूं साथियों, इससे कम भी रह सकती है थोड़ी बहुत, 157 से 160 एकदम अधिकतम है साथियों। उसके बाद फीमेल की बात करें 156 से 158 है, जो मेरा आकलन कहता है सी। एसटी की बात करें साथियों 116 से 118 मेल की लग रही है जनरल की, और फीमेल की 114 से 116। उसके बाद एमबीसी की बात करें साथियों, जनरल से जो है एमबीसी उसको 155 से 157 लग रही है मेरे को, और फीमेल की 153 से 154 यानी कि लग रही है। और जनरल डीओस की बात करें साथियों ये 150 के करीब यानी कि लग रही है मेरे को। तो साथियों ये मेरा एक कट ऑफ का छोटा सा विश्लेषण था, मैंने ऐसे ही यानी कि तुक्के नहीं लगाए हैं, मैंने बहुत सारे यानी लोगों से राय मशवरा भी लिए है, खासतौर से मेरा साथी आप भी जानते होंगे वीसी से जो लगातार जुड़ते रहते हैं विकास जी जांगीर, उनका भी इसमें सहयोग रहा है, और मेरा साथी है रणवीर देतरवाल, उनका भी यानी सहयोग रहा है, और इनके अलावा और भी यानी कि कई साथी है, नवीन जी है, उनका भी सहयोग रहा है। तो काफी लोगों के सहयोग से और काफी विश्लेषण के बाद ये जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे ही कोई मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, मैंने पूरा विश्लेषण किया है अलग अलग पेज के ऊपर, जो आप देख सकते हो। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी नहीं लगे तो आप अपना यानी कि राय जरूर दीजिएगा कमेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।